बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फरासत सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां पाकिस्तानी अवाम बिजली के बिल देखकर जो यहाँ के रहने वाले वासी हैं वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हर शहर के अंदर तकरीबन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज हो रहे हैं। मसाजिद के अंदर ऐलानात हो रहे हैं कि बिल जमा ना करवाए जाएं। लोग जो बिल पे कर रहे हैं बेचारे अपने घर की चीज़ें बेचकर, और जो अखराजात को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मीटर कटे हुए हैं और उनको बिल पे करके जब मीटर लगवाने के लिए कहा जा रहा है, उनके मीटर तब भी नहीं लग रहे। ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं, वो मजबूर होकर जो है वो खुदकुशी जो है उस पे उसका रास्ता चुन रहे हैं। और उसके अलावा लोग इतने हालात से तंग आ चुके हैं कि मजबूत तरीन असाब का मालिक जो फर्द है, वो भी कैमरे के सामने आके उसके भी आंसू पर जो है वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो चीख-चीख कर कह रहा होता है कि हम अपनी अद्वियात खरीदें इस महंगाई के दौर में, अपने घर बच्चों का, बेटों का, बच्चों का, बीवी बच्चों का पेट पालें। ठीक है? मकान के जो किराए पे रह रहे हैं वो कहते हैं हम किराया अदा करें या बिजली के बिल अदा करें। ठीक है? तो वो किसी न किसी जो है ना वो परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी हुकूमत है और जो निगरान हुकूमत है, वो इजलास पर इजलास बुला रही है कि हम जो है अवाम के लिए रिलीफ की कोशिश करते हैं, रिलीफ देने का फैसला करते हैं। उनसे 4-5 दिन हो गए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे इजलास होता है, उसमें फैसला नहीं हो पाता। और कल जो है उन्होंने इजलास के अंदर ये कहा जी कि हम आईएमएफ से पूछ के फिर आपको बताएँगे कि क्या रिलीफ दे सकते हैं। कि आईएमएफ अगर हमें इजाज़त देता है तो फिर हम जो है अवाम के लिए कोई रिलीफ का जो है वो ऐलान करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो रिलीफ का क्या ऐलान करेंगे, उन्होंने ये भी कह दिया है कि अवाम को जो हमने बिलों की इकसात करने के लिए है, वो उनसे परमिशन लेके करेंगे। यानी कि हम इतने मजबूर हो गए हैं कि आईएमएफ पहले हमें इजाज़त देगा कि हम अपनी अवाम को जो है वो उनके बिल जो है उसके अंदर उनकी इंस्टॉलमेंट बना के दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या उन्हें हमने कुछ चंद पैसों का या चंद रुपए का हमने रिलीफ देना है या नहीं देना। ठीक है? तो ये तो हमारे हालात हो चुके हैं। और अगर हम यूनिट्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बिजली का जो यूनिट है, वो इस महीने 53 रुपए का जो है वो फी यूनिट जो है वो उसकी हमें कॉस्ट पड़ी है एक आम शहरी को। और ये मैं 53 रुपीस उसकी बात कर रहा हूँ जो घरेलू सार्फिन है। और अगले महीने जो है यही यूनिट जो 53 रुपए का, ये 65 रुपए का जो है वो जाके पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर हम इस यूनिट की बात करें अपने हमसाया ममालिक के अंदर, तो भारत के अंदर जो है वो फी यूनिट बिजली का जो यूनिट है ना, वो 2 रुपए 30 पैसे का है। और बांग्लादेश जो हमारा ही एक हिस्सा था और वो जो कट कर अलहदा हो गया, उसके अंदर आज बिजली का यूनिट जो है वो 2 रुपए 25 पैसे का जो है वो वहां उसको सार्फिन को वो दे रहे हैं अपने। और अफगानिस्तान, जिसके ऊपर तालिबान की हुकूमत है, जो 22-23 साल अमेरिका उसके अंदर जुल्म सितम करता रहा, उसने कब्जा किए रखा। ठीक है? जहां इमदाद जो है वो बैरून ममालिक जो है वो उसको इमदाद प्रॉपर नहीं दे पा रहे, उनके लिए सहूलतें मुहैया नहीं कर रहे, वहां बिजली का जो रेट है वो हमारे से भी यानी कि समझ लें कि 3 गुना जो है वो कम है। 11 11 रुपए 70 पैसे का जो है वो फी यूनिट अफगानिस्तान के अंदर मिल रहा है। इसी तरीके से ये अपने हमसाया मुल्क ईरान की बात करें तो वहां 8 रुपए 9 पैसे जो है वो फी यूनिट वहां की आवाम को फी यूनिट जो है बिजली का बिल, उसका यूनिट जो है वो पड़ रहा है बिजली के बिल में। और ये अब तमाशा जो चल रहा है कि आवाम कह रही है कि बिजली सस्ती करें या हमें इसका रिलीफ दें। वो बिजली कैसे सस्ती हो सकती है? एक रिपोर्ट जारी जो हुई है कुछ दिन पहले, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन हैं, सरकारी या उसके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी जो सिर्फ बिजली की जो उसकी कीमत है वो उसमें अरबों रुपए की जो बिजली है उनको मुफ्त मुहैया की जा रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 34 करोड़ जो यूनिट्स हैं वो बिजली के उन्हें मुफ्त दिए जा रहे हैं। और उसमें जो बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस जो है वो इससे हट कर हैं। और पावर डिवीजन ऐलान करता है कि हम सोच रहे हैं कि 17 से ग्रेड 21 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो है वो बिजली की जो यूनिट्स हम मुफ्त दे रहे हैं वो खत्म कर लें। सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी की जा रही है और किसी किस्म को इन्होंने कोई काम नहीं करना है इसके अंदर। ये 15 15 जो उसके ग्रेड 17 से अगर ग्रेड 21 तक ये कर भी देते हैं तो वो कितने मुलाजमीन है? वो रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 जो है वो मुलाजमीन है। अगर इसके यूनिट्स खत्म कर देंगे 15,000 मुलाजमीन का, तो उसका आम आदमी को तो फायदा नहीं मिलना। अगर आपने करना ही है तो फिर सबके करें, चाहे वो ग्रेड 1 से लेके फिर ग्रेड 21 22 23 तक सबके सब जो है आप उनको बिजली मुफ्त अदा करें, उसकी मुफ्त खत्म करें, क्योंकि वो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं तो वहां से वो पैसे अदा करें। और रिपोर्ट के मुताबिक, ये मैं खुद नहीं कह रहा, एक जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अंदर जो इंकशाफ किया है वो ये है कि ग्रेड 17 से 21 तक के जो है वो 15,971 मुलाजमीन है। और महाना 70 लाख यूनिट्स जो है वो उसको बिजली मुहैया की जा रही है उनको।
मुफ्त यूनिट दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन है वो 33 करोड़ यूनिट्स जो हैं वो मुफ्त बिजली जो है उसके यूनिट्स उसको हर महीने मुहैया किए जा रहे हैं। और जिनकी तादाद जो है वो 1,73,200 है। और ये जो मुलाजमीन है ग्रेड 1 से 16 तक के, इनको जो बिजली मुहैया की जा रही है उसका जो रेट बन रहा है वो तकरीबन सालाना 10 अरब रुपए बन रहा है। यानी कि 10 अरब रुपए की वो बिजली मुफ्त की मुफ्त हासिल कर रहे हैं, और उसका पैसा कौन दे रहे हैं, वो पाकिस्तानी आवाम अदा कर रही है। और इसी तरीके से दस्तावेजात के मुताबिक जो है ग्रेड 17 से 21 के मुलाजमीन जो है वो सालाना 1 अरब 25 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त ले रहे हैं, और उन्हें हर तरह की सहूलतें मुहैया की जा रही हैं, और उसको बिजली जो है वो भी उनको यूनिट्स मुहैया करके तो 1 अरब 25 करोड़ का टीका जो है वो भी अवाम को लगाया जा रहा है, और अवाम जो है उनके पैसे अदा कर रही है। इसी तरीके से ही फिर जो ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन है वो 76 करोड़ 43 लाख रुपए की बिजली जो है वो उसके यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये लगा लेंगे अंदाजा कि अरबों रुपए के अंदर जो है इनको वो उसको सहूलत दी गई है, और पाकिस्तानी अवाम को जो किसी किस्म का जो है वो कोई भी हुकूमत जो है वो रिलीफ दे नहीं सक रही। और अभी जो हुकूमत खत्म हुई है 11-12 अगस्त को जनाब पीडीएम की, तो उनके जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वो अब भाषण दे रहे हैं, और उन्हीं के वजीर वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर थे साबिक, तो वो क्या भाषण दे रहे हैं, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की कीमत बढ़ी है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बिजली बाहर से बिरूने ममालिक से हमने प्लांट्स लगवाए थे, और उनको जो है वो उसकी बिजली के यूनिट्स हमें महंगे पड़ रहे हैं। तो भाई आपके बड़े भाई मियाँ साहब थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जो है ये पावर प्लांट्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज को दिए थे और ये लगाए थे, जिसकी वजह से बिजली महंगी पड़ रही है। और उससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, जिन्होंने आईपीपीज के जो है वो मुआहदे किए थे, और पाकिस्तानी अवाम को जो है ना वो रौंद कर रख दिया। ये आप दो दो हुक्मरानों ने, पहले बेनजीर ने किया, और उसके बाद फिर मियाँ साहब आए, जब इन्होंने अवाम को कहा जी के बिजली हमने जो है वो चुटकियों में अदा कर उसको पूरी कर दी है, उसका जो उसके उसको जो नहीं मिल रही बिजली, उसके मेगावाट्स जो है वो कम है, तो हमने उसकी पैदावार बढ़ा दी है। तो वो पैदावार आपने इसी तरीके से बढ़ाई थी, एक तो आपने बाहर से महंगे प्लांट्स लगवा लिए, फिर उनके साथ आपने मुआहदे गलत कर दिए, और जो है आज तक वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो भुगत रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर वो उसके जो हैं वजीर साबिक वजीर ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक साबिक वजीर, ये अब मशवरे देते फिर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं जी कि अवाम जो है वो महंगी बिजली नहीं खरीद सक रही, उसकी कुव्वत बर्दाश्त से जो है वो बाहर हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो इसको रिलीफ करे, कुछ ना कुछ रिलीफ दे, 200 से 300 यूनिट्स जो हैं उनको किसी किस्म का जो है वो रिलीफ मुहैया करे। अवाम से जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, और हुकूमत को सोचना चाहिए। और हैरत है जनाब, आप अभी 18 दिन पहले आप हुकूमत में थे, आप ये ख्वाब उस वक्त क्यों नहीं दिखाया? आपने अवाम को क्यों नहीं उस वक्त बताया कि भाई ये हालात हो गए हैं? ठीक है, उस वक्त तो आप खामोशी से जी वो महंगाई हो गई है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये रेट हो गए हैं, वो हो गया, हमारे से मुल्क संभाला नहीं जा रहा। अब आप भाषण दे रहे हैं, वो मियाँ साहब जो है वो लंदन में जाके बैठ गए हैं, वहां से वो भाषण दे रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर यहाँ बैठे इस्लामाबाद में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। ये हो क्या गया जी कि हुकूमत को इस तरीके से करना चाहिए? भाई वो निगरान हुकूमत आई है, ठीक है, तो आप जो 18 महीने 17 महीने आपने हुकूमत की, उसके अंदर आप क्या करते रहे? उस वक्त आप सोए हुए थे, उस वक्त आप इक़्तिदार के नशे में थे, उस वक्त अवाम का आपको ख्याल नहीं था। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो साबिक वजीर दिफा रह चुके हैं, ठीक है, 18 दिन पहले तक, वो क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं जी कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि हुकूमत जो है वो बिजली की कीमत पर जो जीएसटी जनरल सेल टैक्स है उसको मुंजमद कर दे, क्योंकि अवाम से पहले ही जो है वो टैक्स फिक्स है उसकी, और उसकी तनख्वाहों में से कटौती हो रही है, वो चीजें परचेज कर रहे हैं, उसमें वो टैक्स अदा कर रहे हैं, आप ये हदफ कर रहे हैं उसका। उसके बाद जी वो बिजली चोरों को पकड़ें, और जो बिजली के लाइन लॉसेस हो रहे हैं उसको पूरा करें, और कंपनियों को जो उस पे किस्तें करके आप कंपनियों को जो है सहूलतें मुहैया कर रहे हैं वो खत्म करें। ठीक है, और उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि 200 से 300 जो 200 से 300 यूनिट तक जो है ना वो आप रिलीफ दें उसका। जनाब आपकी हुकूमत ने स्लैब सिस्टम खत्म कर दिया था कि 100 यूनिट तक ये रेट होगा, 200 यूनिट तक ये रेट होगा, 300 यूनिट तक ये रेट होगा, तो आपने तो स्लैब ही सिस्टम खत्म कर दिया। तो अब आप किस मुंह से मशवरा दे रहे हैं कि 200 से 300 यूनिट तक जो है वो रिलीफ मिले? चलें अगर मिल भी जाता है तो क्या होगा? वो साल में अगर एक महीना भी जो है वो 200 से 1 यूनिट ऊपर गया या 300 से 1 यूनिट ऊपर जाएगा तो वो रिलीफ तो खत्म हो जाएगा। या तो आप कहेंगे जी हर महीने जिसके यूनिट 200 तक होंगे या 300 तक होंगे उसको आप रिलीफ देंगे, लेकिन आपने कानून ये बना रखा है कि जो साल के अंदर या 6 महीने के अंदर किसी का एक दफा भी 1 यूनिट ऊपर चला गया तो वो उस सिस्टम से आउट हो जाएगा। जैसे वो सिस्टम से आउट होगा तो उसे तो किसी किस्म का रिलीफ ही नहीं मिलना।
दूसरा जनाब फरमाते हैं, ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं आजाद कश्मीर फाटा बलोचिस्तान से 200 अरब रुपए से जायद की बिजली जो है उसकी हम कीमत ही रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो जनाब आप उस वक्त हुकूमत में थे, आपके खुर्रम दस्तगीर साहब जो वजीर तवानाई थे वो क्या करते रहे? ठीक है, अब आप मशवरा दे रहे हैं, उस वक्त तो सिर्फ आपने अपने केसेस खत्म करवाए। अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आपने कानून में तरमीम भी की, नए कानून भी बनाए, उसके अंदर सारी की सारी हुकूमतें आपके अंदर शामिल थी। पीडीएम की जितनी जमातें 13-14 जमातें थी, सारे के सारे आपके साथ शामिल थे। उसके बाद जनाब कहते हैं जी कि सारे मुल्क के अंदर 650 अरब रुपए से जायद की बिजली जो है वो चोरी हो रही है। तो जनाब आप करते हैं ना कुछ उसके ऊपर काम, उसके ऊपर कोई कानून बनाते हैं ना फौरी तौर पर। आपने उस वक्त क्या किया? अब आप भाषण दे रहे हैं। उसके बाद जनाब कहते हैं कि जी मार्केटों के अंदर, शहरों के अंदर 70 से 80% बिजली जो है वो चोरी हो रही है। तो उस वक्त कानून बनाते, कोई ऐसा सख्त कानून बनाते जिसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करते। जिस तरह आपने आर्मी एक्ट बना लिया, जिस तरीके से आपने निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने का बना लिया, तो उस पर भी आप बना लेते कि चोरी किस तरीके से रोकनी है। ठीक है, फिर जनाब फरमा रहे हैं कि जी 17 ग्रेड से ऊपर तक के तमाम हुकूमती इदारों के जो हैं वो बिजली मुफ्त खत्म होनी चाहिए। भाई 17 से, तो उस वक्त आपने क्या किया? 17 से ही क्यों, सबके सब खत्म करें। अगर एक आम शहरी रेडी पे जो रेडी लगा रहा है वो 17,000, 18,000, 20,000 सैलरी, उसमें से उसकी जो है वो दिहाड़ी लगा के उसका महीने का अगर 17-20,000 कमा रहा है, एक मुलाजमत करने वाला किसी फैक्ट्री के अंदर 15-20,000 तनख्वाह ले रहा है, तो वो अपना बिजली का बिल अदा कर रहा है, तो सरकारी मुलाजिम चाहे वो ग्रेड 1 का है चाहे वो ग्रेड 23 का है, तो वो बिजली के बिल की जो कीमत वो क्यों नहीं अदा कर सकता? वो यतीम है, मस्कीन है, क्या है? ठीक है, उधर तो आपने हराम उनके मुंह पे लगा दिया, उनको आपने हर तरह की जो है सहूलतें मुहैया कर दी, उनका मेडिकल फ्री है, सब कुछ फ्री है। वो उधर आप उस वक्त आपने बात क्यों नहीं की? ठीक है, उसके बाद फिर साथ ही फरमाते हैं जनाब कि इस वक्त 900 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो सब्सिडी दी जा रही है चोरी की बिजली के ऊपर। तो भाई वो 900 आप कर रहे हैं तो उस वक्त कानून ऐसा बना लेते आप। ठीक है, अब आप मशवरे दे रहे हैं, अब आप मशवरे दे क्यों रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं, अब वो कह रहे हैं जी कि 900 अरब की जो बिजली की हम सब्सिडी दे रहे हैं वो पूरी की जाए और लाइन लॉसेज जो है वो इससे हटकर हैं। यानी कि 900 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है जो बिजली की, यानी कि लॉसेस हो रहे हैं, इसकी कमी को, इसकी जो चोरी हो रही है उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो बिजली कंपनियां बना रही है उन कंपनियों को दे रही है, उनका नुकसान पूरा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पूरा करने के लिए। तो ये 900 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तानी आवाम की सहूलत के लिए लगाया जाना चाहिए, ना कि कंपनियों को देना चाहिए। और चोरी, ये आप मशवरा दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप जो है अब ये मशवरा दे रहे हैं, अवाम कोई बेवकूफ नहीं है। आप निकले ना जरा इलेक्शन के अंदर, आपको पता जाए कि अवाम आपके साथ करती क्या है। ठीक है, अब आप अपने आप को सोचते हैं, आप समझ रहे हैं कि हम अब ये बयान दे देंगे, अवाम बेवकूफ है, क्योंकि अवाम ने रात को रोटी खाती है उसे पता ही नहीं होता कि सुबह क्या होगा, हमने क्या खाया था, रात को नहीं खाया था। आप ये भाषण दे रहे हैं, अवाम जिस जिस नहज तक अवाम को आपने पहुंचा दिया है ना, वो अब ये भूलने वाली नहीं है कि ख्वाजा आसिफ या ख्वाजा साद रफी और खुर्रम दस्तगीर या बड़े छोटे मियाँ साहब जो हैं वो अब हम अवाम की हमदर्दी जो है हासिल करने के लिए बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। तो अवाम जो है इनको वोट दे देगी, आप आए ना जरा, आपको लग पता जाएगा। और साथ ही जनाब वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जो है शीरी रहमान, वो कहती है जी अवाम जो है वो अब इतने भारी बिल जो है वो अदा नहीं कर सकते, हुकूमत को चाहिए कि कुछ रिलीफ दें। वो फैसल करीम कुंडी साहब वो कह रहे हैं जी, वो अब मीडिया प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के कह रहे हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो वजीर आजम होते तो ये हालात ना होते, हम बिजली को जो है उस पर। ओ भाई, आपके 2 दर्जन से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत से आप मियाँ साहब के साथ बैठे हुए थे। उस टाइम तो आप दाएं बाएं शाएं आगे पीछे फिर रहे थे, भाई हमारी हुकूमत है, हमारा इक़्तिदार है। उस वक्त आपको किसी को गैरत नहीं आई, उस वक्त आपको ये नहीं सोचा कि भाई अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पीस रही है, कुछ सहूलतें दे दी जाए। उस वक्त वजीर खारजा साहब बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर के दौरों पे थे, वो वहां से सिर्फ चंद दिन के लिए पाकिस्तान के अंदर विजिट करने के लिए आते थे। तो आज आप कह रहे हैं कि वो वजीर आजम होते तो बिजली सस्ती कर देते। तो भाई उस वक्त जरदारी साहब को नून लीग ने कहा था कि वजीर आजम आपका हो जाए, तो आप उस वक्त कर लेते। लेकिन आप भी सियाने थे ना, आपने कहा जी कि हम इसके ऊपर रख के तो फिर हमने अब इलेक्शन में जाना है। अब जाहिर बात इलेक्शन में जाना है, वो उस वक्त तो आपने इक्तदार हासिल करना था। सिर्फ और सिर्फ तमाम जमातों का एक ही टारगेट था कि इमरान खान को किसी तरीके से इक्तदार से बाहर निकाल दें, अपने केसेस खत्म करवा लें, कानून पास करवा लें, तरमीम जो करवानी है वो करवा लें, बात की बाद में देखी जाएगी। अब जो है आपने अपनी अपनी पार्टी से अपनी अपनी सियासी एजेंडे के ऊपर आपने इलेक्शन लड़ना है, और अब आपको अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जो है वो रोजाना बयान दे रहे हैं कि जी इस तरीके से हम कर देंगे, और अवाम जो है वो जो है भूल जाएगी। और अवाम भूलने वाली अब बहुत मुश्किल है। आप एक दफा निकलें, और चाहे कोई भी है, एमक्यूएम है, वो कराची के अंदर अवाम की हमदर्दी का वोट लेती थी, तो उसने भी मजे लूटे। वो इमरान खान की हुकूमत के अंदर भी रहे, जब उन्हें हालात नजर आए कि अब खत्म होने वाली है, तो वो पीडीएम के साथ जाके मिल गए।
जब पीडीएम खत्म होने वाली थी तो उसने एंड में ये कह दिया कि हम अलहदा हो रहे हैं। तो अभी अभी जो है, अभी तो तमाम जमातें, अब जमात इस्लामी है वो एहतजाज का ऐलान कर रही है, ठीक है, और उस पर हुकूमत क्या कर रही है, वो गिरफ्तार कर रही है। और जो निगरान हुकूमत है वो रोजाना इजलास पे इजलास बुला रही है, और उसके ऊपर चाय पानी टीए डीए मिल रहा है, खर्चा हो रहा है, और जो उसका नतीजा निकल रहा है वो 0/0 है, और अवाम को जो है किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब जनाब, कल मेहरबानी और नेपरा की ₹2.70 जो है वो बिजली का रेट फी यूनिट फिर बढ़ना था, ठीक है, उसकी समाप्त हुई, और पता नहीं अवामी प्रेशर था, जो मीडिया के ऊपर खबरें चल रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही थी, नेपरा को भी गैरत आ गई। उसने जी पावर डिवीजन से कहा कि ये आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है, ठीक है, अवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप जो है ये हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इसका फैसला जो है वो उसको यूनिट, तो इस तरह करके कुछ दिनों के लिए जो है वो ₹2.70 फी यूनिट जो रेट बढ़ाना था वो नहीं बढ़ सका। तो ये उनकी मेहरबानी, उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ ₹2.70 फी यूनिट का दे दिया, वो चाहे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, वो वक्त बताएगा आने वाला। दूसरी तरफ नाजरीन, पेट्रोल की कीमत में जो है वो 1 तारीख से एक फिर इजाफा होने वाला है, जिसमें ₹9 से ₹10 तक जो है उसका फी लीटर का इजाफा जो है उसका इम्कान है। और जो हाई स्पीड डीजल की कीमत है उसका जो है वो ₹15 फी लीटर का इजाफा जो है उसके इम्कान नजर आ रहे हैं, जो 15 दिन के लिए होगा। नाजरीन, तीसरी आपको मैंने बताना था कि ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो जारी हुए हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो नाइजीरिया और लाओस उनको जो है उनके मुकाबले में जो है उनको पीछे छोड़कर तो 18वां नंबर हासिल किया महंगाई के अंदर, कि महंगाई के अंदर पाकिस्तान दुनिया के अंदर 18वें नंबर पे आ गया, और एशिया के अंदर ये जो है इसने ऐसी छलांग लगाई है कि चौथे नंबर पर आ गया। और उसके बाद ईरान, शाम, लुबनान एशिया के वाहिद ममालिक हैं जहां महंगाई पाकिस्तान से भी ज्यादा है। और अगर हम बात करें नाइजीरिया और लाओस की, तो वहाँ उसकी जो महंगाई की शरह है वो 24.08 और 27.08 है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 28.3% तक जो है वो बढ़ गई है। और सबसे हैरत का जो उन्होंने इजहार किया है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की सरकारी वेबसाइट ने, तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई की सबसे कम शरह -6.5% रिकॉर्ड की गई है। तो ये लम्हा फिक्रिया है नाजरीन, सोचने का मुकाम है। तो मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।